किसान कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान पूरे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। किसान पूरे देश जो उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं जो किसानों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। वो देश के मालिक हैं, देश के अन्नदाता हैं, देश के रक्षक हैं। जय जवान जय किसान, ऐसे में किसान और जवान को आमने सामने कर दिया गया है, तो क्या नहीं लगता है कि ये जो दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। ये तो गैर कानूनी ऑर्डर पास किए करके उनसे ज़बरदस्ती करा रहे हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूंगा। एक डॉक्टर, वो रोते रोते हमें डंडे मार रहे थे। वो ये कह रहे थे, सर हमारा काम आपके ऊपर डंडे चलाना थोड़ी है, हम तो ये चाहते हैं सरकार हमें चाइना के बॉर्डर पे भेजे। हम दिल्ली के अंदर ही प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, वो वहाँ करेंगे, हम उनके समर्थन में दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। जिस दिन लिखी होगी उस दिन। किसान आंदोलन को लेकर के किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर रोक दिया जा रहा है। सिंधु बॉर्डर पर किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में हम दिल्ली में मौजूद हैं, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा सर हैं। सीधे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से किसान जो है दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है, वो जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है सर, ये उनके साथ ज्यादती हो रही है क्या? अपराध हो रहा है उनके खिलाफ, जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो उनको रोका जा रहा है, उनको सिर्फ रोक लेना ही अब बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, और वो नागरिक हैं अपने खुद के खर्चे से, अपने पैसों से आ रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली के लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। हमारे मेहमान हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ पे आए। हम तो दिल्ली के बाशिंदे हैं ना, सबसे पुराने बाशिंदों में से हम हैं दिल्ली के, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। ये तो मोदी जी और अमित शाह जी तो टेम्परेरी हैं यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली का हर एक बाशिंदा जो है वो इस वक्त किसानों का वेलकम करना चाहता है। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है, हमें उनको रिसीव करके खुशी है, हमें उनसे मोहब्बत है। वो हमारे अन्नदाता, मतलब हमारे लिए दिन रात मेहनत करके वो अनाज पैदा करते हैं, और जो हमें सस्ते दामों पे दिलवाते हैं वो किसान दिलवाते हैं। मोदी जी और अडानी जी मिलके तो किसान जो अनाज के दाम है वो आसमान को छुआ सकते हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली की कीलेबंदी कर दी गई है, ऐसा लग रहा है किसान जो है वो हमारे देश के है ही नहीं। क्या इस तरीके से कीलेबंदी करना, उन पर जो है आंसू गैस छोड़ना, ये कहीं से जायज़ लगता है क्या? वो देश के गद्दार हैं जो उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं। वो देश के गद्दार हैं जो किसानों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। वो देश के मालिक हैं, देश के अन्नदाता हैं, देश के रक्षक हैं। उनके साथ जो ये भी कर रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। सर, हमारे देश को एक नारा मजबूत करता है, जय जवान जय किसान। ऐसे में किसान और जवान को आमने सामने कर दिया गया है, तो क्या नहीं लगता है कि ये जो दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। ये तो गैर कानूनी ऑर्डर पास किए करके उनसे ज़बरदस्ती करा रहे हैं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगा। एक डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था, जो हम पे लाठीचार्ज कराया अमित शाह जी ने वहाँ पे। वो जो आरपीएफ के जो और स्पेशल एक्शन फोर्सेस जो अमित शाह जी ने भेजी थी, वो रोते रोते हमें डंडे मार रहे थे। वो ये कह रहे थे, सर हमारा काम आपके ऊपर डंडे चलाना थोड़ी है, हम तो ये चाहते हैं सरकार हमें चाइना के बॉर्डर पे भेजे, ताकि हम वहाँ चाइना को अपनी 4000 किलोमीटर जगह खाली करा सकें। हमसे ये क्या काम कराया जा रहा है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि ऑर्डर है, हमें आपको डंडे मारने ही। यही हालत उन जवानों की है जो इस वक्त किसानों पे अमित शाह जी के कहने पे आरएसएस और बीजेपी के कुछ तो अफसर भ्रष्ट हैं ही, उनके दबाव में आके काम कर रहे हैं। दिल उनका किसानों के साथ है। और जवानों के साथ क्या कम जुल्म हो रहे हैं, उनकी पेंशन छीन ली। जवानों को तो इतनी बड़ी साजिश करके जो अग्निवीर की जो वो चलाई है, ये तो जवानों को, देश को ख़त्म करने के लिए, देश की सेना को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर लाए हैं, चाइना और पाकिस्तान से साजिश करके। सर, 2 साल लग गए, जो उनकी किसानों की मांगें थी, उन मांगों को पूरी नहीं किया गया। अब उसी मांगों को लेकर के फिर से किसान आने की कोशिश कर रहे हैं। मांग मानने के बजाय कीलेबंदी कर दी जा रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार जो उनके बातों को मानने में देरी करी, आखिर देरी करे तो क्या वजह रह गई? बेईमानी है ना मन में तो ये है, अडानी अंबानी और जो चाइना और पाकिस्तान की कंपनी है, उनके साथ मिलकर इन किसानों की ज़मीनें छीननी है। मन में तो ये है ना, और एमएसपी नहीं देना है। मन में तो ये है ना, उनके जो वो अपने पैदा करते हैं उसके दाम कम करने, ज़मीनों के दाम बनाने, ताकि वो गरीबी और गुर्बत से परेशान होकर अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दें। ये साजिश जो किसान समझ चुके हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, पूरा देश किसानों के साथ है। हम सब उनकी इस हालत पर रात को सो नहीं पा रहे हैं, हमें सबको नींद नहीं आ रही है। हम लोग यहाँ उनके लिए एजिटेशन शुरू करेंगे, हम लोग उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है किसान जो है वो दिल्ली के अंदर आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, वरना जो यहाँ के लोग हैं, जो उनके सिंपैथाइजर हैं,
यहाँ पे भी तो बहुत सारे किसान हैं। हम दिल्ली के अंदर ही प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, वो वहाँ करेंगे, हम उनके समर्थन में दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। जो किसान संगठनों की बात करें तो लोगों का कहना है कि कुछ संगठन है जो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अब साफ तौर पर कह दिया है कि उन पर अगर ज्यादती होगी तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम भी अब तैयारी कर रहे हैं, अब दिल्ली कूच करेंगे। तो क्या लगता है कि जो किसानों का सभी संगठन वो आने वाले हैं? इस वक्त जो किसान सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं और जब तक वो संघर्ष कर रहे हैं, एक देश का नागरिक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ ना हो। जो नागरिक उनके साथ नहीं है उसकी देशभक्ति पे हमें शक है। किसान कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसान पूरे देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, किसान पूरे देश की धरती बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसान हमारे लोगों के पेट पालने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो लोग भी उनके साथ नहीं है उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी क्यों साथ नहीं है, कल क्यों आएंगे, आज साथ होने चाहिए। जैसे हम पहले दिन से उनके साथ हैं, जान जाएगी हमारे लोगों की, लेकिन हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं किसान, लगता है जीत जाएंगे? किसान जीते हुए हैं, किसान हारे हुए हैं ही नहीं। ये लोग डर के मारे तो उनके ऊपर इतना बल का प्रयोग करके उनको दूर रख रहे हैं। दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे? और दिल्ली आएंगे वो, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। दिल्ली की जनता उनके साथ है ना, किसानों के साथ है पूरी। हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अगर किसान कल तारीख में भी किसानों को नहीं आने दिया गया यहाँ पे, तो कल बंद होगा बड़ा, और उसके बाद किसानों की जगह हम यहाँ आंदोलन करेंगे उनके समर्थन में। सर, वीआईपी सड़कों पर क्या लगता है, ट्रैक्टरों के टायर नहीं चल सकते क्या? जगह तो उन्हीं की है जिनके ट्रैक्टर हैं, देश के मालिक तो वही हैं। ये तो नौकर हैं जो टेम्पररी सरकारी आवासों में रह रहे हैं। ये तो नौकर है ना, बेईमान नौकर हैं जो मालिकों को आने नहीं दे रहे और खुद कब्जा करके बैठ गए। मालिकों की तो घर हैं, ये तो टेम्पररी नौकर है ना, कुछ दिन के लिए हैं। अब कोई प्रधानमंत्री का कोई घर पर्सनल घर है, किसानों का ही तो घर है, ये उसमें बिठा रखा है। तो अब इनको अपने मालिकों की इज्जत नहीं है तो किस प्रकार के नौकर हैं, ये सोचने का विषय है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से किसान जो है लगातार वो दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सभी बॉर्डरों पर जो है सील करके कीलेबंदी करके रोक दिया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। जिस तरीके से हमने बातचीत की है, महमूद प्राचा सर ने साफ तौर पर कहा है कि जो किसान हैं वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, कितना भी रोक लें वो अपनी संवैधानिक मांग को रख रहे हैं और वो दिल्ली में आकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और जीत करके जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि किसान तमाम कोशिश कर रहे हैं, कब वो कैसे दिल्ली आ सकते हैं। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।